नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण, यानी कि भारत पर तुर्कों ने कब आक्रमण किया और इसके मुख्य मुख्य बिंदु को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मोहम्मद गजनी तुर्की ही था, तुर्क का ही था और इसने कई आक्रमण किए और बहुत ही चर्चित आक्रमण इसके रहे हैं और बहुत ज़्यादा एग्जामों में गजनी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके मुख्य मुख्य बिंदु को अच्छे से देखेंगे। तो जो तुर्क थे, तुर्क ये चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में निवास करते थे और ये तुर्क लोग बहुत ही असभ्य और बर्बर जाति के थे और इनका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना या इस्लाम धर्म स्थापित करना, जिसके लिए इनको धन दौलत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन्होंने दूसरे देशों पर आक्रमण करके वहां पर धर्म का प्रचार किया और वहां से धन दौलत को लूटा। सबसे पहले देखेंगे अल्पतगीन के बारे में। तो ये गजनी वंश या यामनी वंश का संस्थापक यानी कि अल्पतगीन गजनी वंश या यामनी वंश का संस्थापक था। और जो अल्पतगीन है ये सामानी साम्राज्य का एक दास था। लेकिन जब सामानी साम्राज्य का पतन हुआ, जब इस साम्राज्य का पतन हुआ तो अल्पतगीन ने वहां पर गजनी वंश या यामनी वंश की नींव रखी। इसके बाद अल्पतगीन ने मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया। मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपनी जो राजधानी है, अल्पतगीन ने अपनी राजधानी गजनी को बनाया। अल्पतगीन के बाद गजनी का शासक हुआ सुबुक्तगीन और ये अल्पतगीन का दास था। लेकिन बाद में अल्पतगीन का दामाद बना। यानी सुबुक्तगीन पहले दास था और इसके बाद में ये अल्पतगीन का दामाद बना। और भारत पर सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध किया। यानी कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में हिंदूशाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। अगला है महमूद गजनी या महमूद गजनवी। तो उत्बी की पुस्तक, जो उत्बी इतिहासकार थे, इनकी जो पुस्तक है, किताब उल यामनी में सुबुक्तगीन व गजनवी
महमूद गजनवी के शासनकाल की जानकारी मिलती है, के शासनकाल की जानकारी मिलती है। यानी उत्तबी की जो पुस्तक है किताब उल यामनी में सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद से गजनवी के समाज का विवरण या समाज की जानकारी मिलती है कि गजनी के समय समाज कैसा था। और गजनी का जन्म, महमूद गजनी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। 2 नवंबर 971 ईस्वी को जिनी में हुआ था। यानी कि गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को जिनी में हुआ था। और यह सुबुक्तगीन का बड़ा पुत्र था। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बड़ा पुत्र था। और जब गजनी के सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 27 वर्ष थी। 27 वर्ष थी और सन 997 ईस्वी, यानी महमूद गजनी 27 वर्ष की उम्र में गजनी की सिंहासन पर बैठा और सन 997 ईस्वी में। और जब महमूद गजनवी सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय अपने पिता की मृत्यु के समय गजनवी खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी अपने पिता की मृत्यु के समय खुरासान का शासक था। और सिंहासन पर बैठते समय महमूद गजनवी ने शपथ ली थी कि वह हर वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। यानी कि जब तक सिंहासन पर रहेगा तब तक वो भारत पर आक्रमण प्रत्येक वर्ष करता रहेगा। और महमूद गजनवी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यानी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के पद को मान्यता बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता दी थी। और महमूद गजनवी ने अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उल मिल्लाह यामीन उल मिल्लाह व यामीन उद्दौला की उपाधि दी थी। यानी कि बगदाद के जो खलीफा अल आदिर बिल्ला थे, उन्होंने महमूद गजनवी को यामीन उल मिल्लाह और यामीन उद्दौला की उपाधियाँ प्रदान की थी। और महमूद गजनवी ने सिस्तान के शासक
सिस्तान के शासक खलीफ बिन अहमद को हराकर सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी कि महमूद गजनवी ने सिस्तान के शासक खलीफ बिन अहमद को हराकर सुल्तान की उपाधि धारण किया, सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान महमूद गजनवी था, यानी महमूद गजनवी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशावर के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। और इसे ही वह हिंद की प्रथम लड़ाई कहा गया, वह हिंद की प्रथम लड़ाई कहा गया। यानी कि जो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पेशावर पर आक्रमण किया था, जब वहाँ के शासक जयपाल थे, और उसी लड़ाई को वह हिंद की प्रथम लड़ाई कहा गया। और 1008 ईस्वी में गजनवी ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को हराया, और इसे ही वह हिंद की दूसरी लड़ाई कहा गया। यानी कि 1008 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया हिंदू शाही शासक आनंदपाल के विरुद्ध, तो इस लड़ाई को वह हिंद की दूसरी लड़ाई कहा गया। और महमूद गजनवी का भारत में सबसे चर्चित आक्रमण था सोमनाथ मंदिर की लूट, जो महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण था। ये 1025 ईस्वी में किया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है। इस मंदिर की लूट में, या सोमनाथ के मंदिर की लूट में, गजनवी को 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। और गजनवी ने इस मंदिर की लूट में लगभग 50,000 हिंदू ब्राह्मणों व लोगों की हत्या कर दी थी। यानी महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसने लगभग 50,000 ब्राह्मण और हिंदुओं की हत्या कर दी थी। और सोमनाथ की रक्षा करने के कारण, सोमनाथ की रक्षा करने के कारण गजनवी ने अन्हिलवाड़ के शासक भीम प्रथम या भीमदेव पर बर्बर आक्रमण किया था। यानी कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उसकी रक्षा के लिए भीम प्रथम जो अन्हिलवाड़ के शासक थे, उन्होंने रक्षा करने का दायित्व या रक्षा करने का जिम्मा उठाया। तो महमूद गजनवी ने उन पर भी
बर्बर या असभ्य तरीके से आक्रमण कर दिया था। और जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौट रहा था तो जाटों ने गजनवी पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति को लूट लिया। यानी कि जो 20 लाख दिनार की संपत्ति गजनवी लूटकर वापस लौट रहा था तो उसी एवज में जाटों ने गजनवी पर धावा बोला और उससे कुछ संपत्ति को लूट लिया। इसके विरुद्ध गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया। यानी कि महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण भारत पर 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। 1008 ईस्वी में गजनवी ने जब नागरकोट पर आक्रमण किया था तो इस आक्रमण को इतिहास में पहला मूर्तिवाद का सफल आक्रमण कहा गया। यानी महमूद गजनवी ने जब नागरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया था तो मूर्तिवाद के विरुद्ध गजनवी का पहला सफल आक्रमण माना गया है। गजनवी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा गया है। बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा गया है। गजनवी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा गया है। और फारूकी कामा उत्बी कामा फिरदौसी और अलबरूनी गजनवी के दरबार में रहते थे। यानी फारूकी, उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी आदि विद्वान गजनवी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी का असली नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। यानी अलबरूनी का असली नाम जो था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, जो अलबरूनी है, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी, ये तीन इतिहासकार या विद्वान गजनवी के साथ भारत आए थे। गजनवी के साथ ये तीनों भारत आए थे। और अलबरूनी प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। यानी अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। फिरदौसी की पुस्तक का नाम शाहनामा है। फिरदौसी की पुस्तक
का नाम शाहनामा है। शाहनामा है। और फिरदौसी को ही फारसी भाषा का संस्थापक माना जाता है। फिरदौसी को ही फारसी भाषा का संस्थापक माना जाता है। फारसी भाषा का संस्थापक माना जाता है। और 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई थी। सन 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई थी। और जब इसकी मृत्यु हुई थी तब गजनवी की उम्र 59 वर्ष थी, यानी मृत्यु के समय गजनवी की उम्र 59 वर्ष की थी। गजनवी द्वारा भारत पर किए गए प्रमुख आक्रमण थे 1015 ईस्वी में इस गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। तब वहाँ का शासक संग्राम राज था। 1015 ईस्वी में जब कश्मीर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, तो वहाँ का शासक संग्राम राज था। और 1019 ईस्वी में जब गजनवी ने मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण किया था, कन्नौज पर जब आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक प्रतिहार शासक राजपाल था। और जब 1021 ईस्वी में कश्मीर पर जब दोबारा आक्रमण किया तो कश्मीर की शासक रानी दिद्धा थी। और ये आक्रमण बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है कि किस महिला शासका ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो रानी दिद्धा जो कश्मीर से या कश्मीर की शासका थी। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।